मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है कि 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। तरमीम को मैं लीड करता तो PTI को भी साथ रखता। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया। शायद इसीलिए इस बार तरमीम को खुफिया रखा गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा, मौलाना की ख्वाहिश है PTI को भी साथ लिया जाए। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र ना करें, मुआफिका इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। 90 की दहाई में हम वकील करते थे, नून लीग जज करती थी। कह रहे हैं कि मैं नवाज शरीफ को उसकी गर्दन में रस्सा डाल के खींचकर मैं वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकालूंगा। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो आज जेल में है। इतना बड़े बड़े बोल मत बोला करो। आजी सीखो, आजी, और जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने हमारे सूबे के लिए, KPK के लिए क्या किया? आज कौन सा वो तीर चला के तो तीर मार के आज पंजाब के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं और फिर आते हैं यहाँ पे आंसू गैस के शेल लेकर आते हैं। कहते थे कि मेरी गर्दन में रस्सा डालकर निकालेंगे। कहते थे OIG चीफ सेक्रेटरी जेल में डालूंगा। बड़े बड़े बोल ना बोला करो, आजिज़ी सीखो और अल्लाह ताला से माफी मांगो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, बदकिस्मती से हम 4 कदम आगे जाते हैं, 8 कदम पीछे कर दिया जाता है। कभी 2.5 कभी 3.25 साल बाद हमें निकाला गया। PTI के सपोर्टर्स, उनसे पूछें कि 50 लाख घर कहाँ हैं, 1 अरब दरख्त कहाँ हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। मेरा गुनाह यह ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। आर्टिकल 63A तशरीह नजरसानी दरखास्त पर दौरान समाअत PTI वकील की मदाखलत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बेंच की तश्कील पर एतराज़ मुस्तरद करते हैं। क्या माजी में यहाँ सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? 63A पर आपका रेफरेंस आया, फौरी सुना गया। हमने वो मुकदमात भी चुने जो कोई सुनना नहीं चाहता था। वकील अली जफर ने कहा, मैं पहले एक बयान दे दूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, अदालत में बयान नहीं, गुजारिशात सुनते हैं। बयान 7 वाली इमारत पार्लियामेंट में जाकर दें। चीफ जस्टिस बैरिस्टर अली जफर पर बरहम। कहा, यह क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने के अहकाम जारी। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर आईनी तरमीम मंजूर भी हो रही हों तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से 2 दहाइयों से ताल्लुकात हैं, इन्हें मुबारकबाद देने आया था। आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात 2 हफ्तों में वाज़ेह हो जाएंगे। अगर मीडिया को किसी बड़ी खबर का इंतजार है तो ऐसा कुछ नहीं है। नवीद कमर भी मौलाना को मनाने पहुँच गए। नवीद कमर ने मौलाना फजलुर रहमान को अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशत गर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ। लेकिन अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 लाख लोन्स देने का फैसला किया है, यानी कि अगले 5 साल में 5 लाख घर जो हैं वो बनेंगे। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, दहशत गर्दी की नहीं। तनकीद करने वालों की तवज्जो गालम गलोच, जलाओ घेराओ, आग लगाओ पर है। किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली, मैं खिदमत के लिए आई हूँ, हम दिन रात काम कर रहे हैं। अगले 5 साल में 5 लाख घरों के लिए कर्ज देंगे। के इलेक्ट्रिक का उन्हें बर्पा कर दिया है। उसके लिए ज़रूरी है कि सिंध हुकूमत जो सिंध के नुमाइंदे हैं उनको के बोर्ड पे वफाक के जो एलोकेशन है उसमें रखा जाए। इस वक्त भी जो लोग हैं, मुझे तो पता भी नहीं कौन है, शायद इस्लामाबाद से हैं, वो आते नहीं आते हैं, क्या करते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इस पर बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी हो।
अदालती रिफॉर्म्स पर बातें हो रही हैं। एनएफसी अवार्ड आइन में लिखा हुआ है और आइन कोई तब्दील करना चाहे तो कर ले। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की कराची प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा पीटीआई हुकूमत में मईशत से खेल खेला गया। कराची के शहरियों पर के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसलत है। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिंध हुकूमत की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक बोर्ड में कौन लोग हैं मुझे नहीं मालूम। लोग इस्लामाबाद से आते हैं और चले जाते हैं। जुमे के दिन 4 तारीख को डी चौक पे हमारा पुरअमन एहतजाज है और इंशाअल्लाह मैं इस्लामाबाद के लोगों से, बिलखसूस पिंडी के लोगों से, पिंडी डिवीजन के लोगों से और पंजाब के लोगों से और पाकिस्तान के तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप सबने वहाँ पहुँचना है। 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के सिलसिले में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई अरकान असम्बली और रहनुमाओं को टास्क दे दिया। कहा ज्यादा कारकुनों को लाना है। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुलिस वाले हमारे भाई हैं। रास्ते बंद होने की सूरत में लाजमी इस्लामाबाद पहुंचना होगा। पीपल्स पार्टी वो जाती तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। वो एक शख्स को फेवरेट बनाकर, एक शख्स को फेवरेट रखकर उसके लिए आंख बंद करके जो है और रिलीफ की फैक्ट्रियां जो हैं वो सिर्फ एक मखसूस लोगों को ही फ़ायदा दे रही हैं। बाकी लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह कर दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशन्स जो हैं वो इस जो है जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रही हैं। एक शख्स के लिए रिलीफ की फैक्ट्रियां खोल दी गई हैं। इंसाफ सबके लिए होना चाहिए। सिर्फ मखसूस लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 नस्लें जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार हुई। आईनी अदालत इंतहाई ज़रूरी है। लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा पीटीआई इंतशार की सियासत कर रही है। बैरिस्टर गौहर खुद साख्ता चेयरमैन हैं। 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी काबीना के अरकान भी मौजूद थे। मलेशिया के वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को फूल पेश किए। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पे हूँ और अल्लाह ने मेरी ख्वाहिश जो बरसों की थी वो पूरी की। पूरे दुनिया में 200 से ज़्यादा ममालिक है। जो इस्लाम के नाम पे जो वाहिद मुल्क जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ वो है पाकिस्तान। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इम्प्लीमेंट करे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में आपका एहतराम है। आपको पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मैं भी आपकी तकारीर से इस्तिफादा करता हूँ। जाकिर नाइक बोले पाकिस्तान आकर बरसों का ख्वाब पूरा हुआ। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुँच गए। गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक का खैर मकदम किया। जाकिर नाइक को गुलदस्ता भी पेश किया। मारूफ स्कॉलर ने गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। Nawaz Sharif's administration strongly believes that the government is there to provide policy framework and policy continuity. The banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector. It is the private sector which has to lead the country to ensure that we continue with the structural reforms.
मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई तवक्को से ज्यादा कम हुई है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। टैक्स फाइलर की तादाद में इजाफा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेगा। पीटीआई को छोड़ना होता तो 9 महीने जेल ना काटता। पहले दिन ही टिकट लेकर आईपीपी का वजीर बन जाता। बानी पीटीआई के साथ खड़े होना जरूरी नहीं, अवाम के साथ खड़े होना जरूरी है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी के साथ बदतमीजी के बाद तलखियां बढ़ गई हैं। हुकूमत तरमीम को 1 माह रोक दे तो सुकून हो जाएगा। ईरान का इसराइल पर हमला। दहशतगर्द इसराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। मिसाइलों का हदफ इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब था। इसराइली फौज ने ईरान के मिसाइल इसराइली फिजाई अड्डों पर गिरने की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज ने तस्लीम किया कि ईरानी मिसाइल कुछ इसराइली फिजाई अड्डों पर गिरे हैं। इंतजामी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल में मज़ाहमती ग्रुप की कई मुकामात पर फायरिंग। 2 इसराइली फौजियों समेत 7 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस के तल अबीब में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। हिजबुल्लाह ने इस्राइली फौज की लबनान में दाखिल होने की पहली कोशिश नाकाम बना दी। हिजबुल्लाह के हाथों 3 कैप्टन समेत 9 इस्राइली फौजी हलाक, 20 जख्मी हो गए। इस्राइली फौजी लबनान की सरहद के करीब मौजूद हैं। लबनान में 24 घंटों के दौरान 55 अफराद शहीद हो गए। अब तक शहादतों की तादाद 1800 से जायद हो गई। इसराइल ने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी कि गाड़ियों में सफर न करें। इसराइल 24 से 48 घंटे में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है। CNN ने बड़ा दावा कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ हैं, जिस पर जल्द अमल दरामद कर दिया जाएगा। अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफदेह होगा। खामनाई की इसराइल को धमकी। कहा, हक पर चलने वाले कुर्बानियां देते हैं, शिकस्त नहीं हो सकती। ईरानी सदर ने भी इसराइल को इंतबा दे दिया कि हमारे साथ तनाज़े में ना पड़ो। नेतन्याहू, याद रखो, हम जंग नहीं चाहते, मगर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के वक्त इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुप गए। इस्राइली मीडिया का दावा। कहा, जैसे ही ईरानी मिसाइलों ने इस्राइली सरहद अबूर की तो नेतन्याहू अपनी काबीना के मुतादिद अरकान के साथ ज़ेर ज़मीन बंकर्स में छुप गए और कम अज़ कम 4 घंटे बाद ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों से बाहर निकले। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हाथ कांपने की वीडियो वायरल। मशरिक़ वस्ता में आग भड़की तो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। जंग फैली तो उसके तबाहकुन नताइज होंगे। लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज अब भी मौजूद है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का जनरल असम्बली के इजलास में खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अहलकारों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लबनान में जंग से बचना नागुज़ीर है। इसराइल पर मिसाइल हमलों का हुक्म देते हुए ईरानी पासदाराने इनकलाब के सरबराह की वीडियो सामने आ गए। वीडियो में जनरल हुसैन सलामी फोन पर एरोस्पेस फोर्स के सरबराह को हुक्म देते नजर आ रहे हैं। ईरानी फौजी सरबराह ने कहा कि ये हमला इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। जनरल सलामी फोन पर ईरानी सदर से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमेरिका की सियासत तकसीम। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की सदर बाइडन पर सख्त तनकीद। कहते हैं, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का जिम्मेदार नाअहल जो बाइडन है। सदर बनकर मुझे यही जंगें रुकवानी होंगी। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने इसराइल को अपनी भरपूर हिमायत का यकीन दिला दिया। कहा, इसराइल जो भी करे उसका हक है।
कराची डेंगू और चिकनगुनिया के निशाने पर। सिविल अस्पताल में यौमिया 100, जिना अस्पताल में 50 से 60 और अब्बासी शहीद अस्पताल में यौमिया 40 से 50 केसेस रिपोर्ट होने लगे। जरा के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया टेस्ट की किट्स दस्तियाब नहीं। टेस्ट महंगा होने की सूरत में मरीज टेस्ट करवाने से कासिर। सिंध में रवा बरस 2,07,121 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 98 केसेस सामने आए। अब तक 2 अफराद जान से जा चुके। पंजाब में 131 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में BLA को बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम अफराद पर हमलों में मुलव्विस थे। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप कल से शुरू होगा। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम कल ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम का शारजा क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों ने शदीद गर्मी में 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट पर PCB हुकाम ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम का इस्तीफा मंजूर कर लिया। बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर मुकम्मल तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। PCB के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी मुस्तकबिल की वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करने का अमल शुरू करेगी, जिसमें नए कप्तान की सिफारिश भी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी बाबर आजम को सपोर्ट करता रहा है और आइंदा भी करेगा। बाबर आजम का कहना है कि हमेशा अपना बेहतरीन पेश करने की कोशिश की है। बैटिंग पर तवज्जो देकर ज्यादा मौसर किरदार अदा कर सकूंगा। चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट। नामवर अमरीकी टेनिस स्टार कोको गॉफ खवातीन के सिंगल्स मुकाबलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में कोको गॉफ ने जापान की नामवर टेनिस स्टार नाओमी ओसाका को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में कोको गॉफ का मुकाबला यूक्रेन की हरीफ खिलाड़ी यूलिया से होगा। It's really an experience I'd really recommend for anybody to do because it's nothing like I've ever seen before in my lifetime. So stunning here. I love it. I'm really having a wonderful time. We're here to provide an amazing adventure for our customers in your beautiful country. गैर मुल्की सयाहों का रिक्शों में खुशगवार और मुनफरिद सफर। टुक टुक में 7 मुमालिक के 10 गैर मुल्की सयाहों ने 5 रिक्शे लिए और कागान, नारान, बाबूसर टॉप से पहाड़ी मनाजिर, झीलें और वादियां देखते हुए गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। शाहर कराक्रम पर रिक्शे ऐसे दौड़ाए कि देखने वाले दंग रह गए। किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। उमर शरीफ ने 19 बरस की उम्र में स्टेज से फनी सफर शुरू किया। ऑडियो कैसेट से भी ड्रामे रिलीज किए। बकरा किस्तों में और बुढ़ा घर पे है जैसे लाजवाल स्टेज ड्रामों को उमर शरीफ के मदाह आज भी नहीं भूले। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद आज जिंदा होते तो 86 बरस के होते। चाहने वाले जन्मदिन मना रहे हैं। वहीद मुराद का हर अंदाज निराला था। फिल्म में हर किरदार जानदार था। 124 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। खूबसूरत शख्सियत, दिलकश आवाज और सलाहियतों की बदौलत वहीद मुराद ने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।